नीतीश जी को अब हाथ जोड़ के छोड़ देना चाहिए। नए आने वाले युवाओं को आगे आने का मौका देना चाहिए। बिहार में बहुत अच्छे भाजपा की सरकार आए, एक बार ये भाजपा को मौका दे और आप देखेंगे कैसे कार्य होंगे। बिहार में सड़कें भी बनेगी, बिहारियों का सब कुछ सही भी। क्या टीचर बन रहे हैं? बिल्कुल भाई, स्टूडेंट है तो टीचर बनेंगे ना। आप किसको चाहते हैं? आप किसको चाहते हैं? जो जिसकी सरकार है वो है। बीजेपी चाहते हैं? बिल्कुल बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी आएगी, बिल्कुल आएगी। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें, बिहार इलेक्शन की तैयारियां तो हो ही रही हैं, सभी पार्टियां दौरा कर ही रही हैं, लेकिन मोदी जी ने जब दौरा किया उसके बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उन पर जिस तरीके से हमलावर हो गई, जिस तरीके से उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर अब बिहार का इलेक्शन लड़ेगी भाजपा, क्योंकि मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन की ही चर्चा कर रहे थे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सिंदूर ऑपरेशन की चर्चा करते वक्त उन्होंने ये भी निशाना साधा कि बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है, जो आरजेडी है, उसने पूरा जिस तरीके का माहौल बना रखा है, जातिवाद में लोगों को बांट रखा है, जिस तरीके की हालत कर रखी है, उसको अब सही करेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार जितने साल रहे तब भी ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अब आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उन्हीं के बल पर पार्टी 2/3 मत से जीत कर आई। लेकिन मेरे वहाँ रिश्तेदार हैं, वो कहते थे कि हम वोट तो बीजेपी को देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सीएम चेंज हो जाए। तो जनता की जो सोच थी उसी लिए सीएम चेंज करके वह दूसरा सीएम बनाएगा। इसीलिए बिहार के अंदर हो सकता है अच्छे काम है कर रहे हो नीतीश जी, लेकिन अब उनको छोड़ देना चाहिए। अब बुजुर्ग हो चुके हैं, अब नए दोस्तों को, दूसरे आने वाले साथियों को मौका देना चाहिए। बने रहिए, आपसे एक सवाल करते हूँ, कट लगाना एक बार। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? आप बिहार के युवा हैं, आपने कहा कि नीतीश जी ने विकास नहीं किया, तो आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखते? मुख्यमंत्री में या तो चिराग पासवान हो या तेजस्वी हो। चिराग पासवान है, तेजस्वी? हाँ, इसमें से कोई एक हो चल सकता है, युवा चाहिए। लेकिन कहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, वो 9वीं फेल हैं, सब ऐसा बीजेपी। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत वोट बैंक है तेजस्वी के पास, बहुत वोट बैंक है। बात नहीं है, मगर चारा चोर के बेटे तो हैं, ये तो मानोगे? तो किस सरकार में खामियां नहीं है? नहीं, तो चारा चोर के बेटे को बना दे। मैंने आप कल बोलेंगे कि अफजल गुरु के बेटे को चुनाव लड़वा देते हैं, उससे मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? नीतीश कुमार पुल बनवाते हैं, उससे पहले एक पुल गिर जाता है, टूट जाता है। उसमें कोई आपका परिवार वाला गिरा था क्या? क्या उसमें आपका परिवार वाला कोई गिरा था? पैसा से पुल बना था ना। आप पैसा दिए, टैक्स देते हैं? टैक्स देते हैं ना। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है। क्या स्टूडेंट है तो टैक्स देते हैं? टैक्स नहीं। गलत, फिर यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। खाने पीने के हर सामान पे जीएसटी, वो जीएसटी लगता है। हाँ, तो उसमें टैक्स नहीं हुआ। वो आप नहीं देते हैं, वो दूसरा चीज है। देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव नहीं आने वाला है। 9वीं देखिए, यादव परिवार की महिलाएं अपनी बेटी तो दी नहीं उनको, क्रिश्चियन समाज से शादी करके आए, गलत बोल रहे हैं। पारिवारिक मुद्दे को क्यों छेड़ रहे हैं? परिवार पे क्यों जा रहे हैं? क्यों आप व्यक्तिगत नहीं बोले? एक लड़की का परिवार बर्बाद कर दिया, एक लड़की का परिवार। एक बात बताइए, मोदी जी पे मोदी जी अपना बर्बाद करे आए, अपनी मैडम को छोड़े आए उसका। मोदी जी के परिवार पे आप चले जाते हैं। हाँ, कि मोदी जी की शादी क्यों नहीं हुई, पत्नी को क्यों छोड़ दिया, योगी जी ने शादी क्यों नहीं की, ये मर्द हैं कि नहीं, ऐसी गंदी बातें आप करते हैं। जब आप एक यूपी के मुख्यमंत्री के लिए, जो सबसे बड़ा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री के लिए ऐसी गंदी बात करते हैं, मोदी जी को नामर्द बोलते हैं, तब ऑपरेशन क्यों उठाते हैं? और हम राहुल गांधी पे प्रश्न उठाएं तो हम गलत हो गए, हम लालू यादव पे, चारा चोर पे सवाल उठाएं तो हम गलत हो गए। जब हम कहते हैं इसने 9 बच्चे पैदा क्यों किए तो ये गलत हो गए। और पता है लालू जी क्या बोलते हैं? लालू जी बोलते हैं मेरे 9 बच्चे हैं इसलिए कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूँ, मेरे पास करोड़ों रुपए, मैं पाल सकता हूँ 9 बच्चे। तुम पाल सकते हो क्या? जब उनसे पूछा आप उसका देखिए, उसका दिमाग देखिए आप, वो व्यक्ति कहता है। ये भी तो देख रहे हैं ना कि जो सही है उसको सही बता रहे हैं, जो गलत है गलत बता रहे हैं। अब उनका बेटा गलत था तो उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया, सही है उसको मुख्यमंत्री बनाने की बात। उस समय क्यों नहीं निकाला जब ये ऐश्वर्या राय यादव बोल रही थी कि मेरा बाल पकड़ के मेरी सास मारती है, मेरे को असॉल्ट होता है मेरे ऊपर में? उस समय क्यों नहीं निकाला गया था? अभी बस इलेक्शन है इसलिए बस फायदा चाहिए और कुछ भी नहीं। देखिए, जो भी कर ले, कुछ दिन बाद ये जो जन सुराज है, ये कौन सा सुराज है, ये पीके
जो बोल रहे हैं, हाँ वो कुछ दिन बाद कांग्रेस में आ जाएगा, वो देख लीजिएगा आप। और उसके बाद में इन लोग गठबंधन के साथ में लड़ेंगे, मगर जीतेंगे। लेकिन जनसुराज तो स्वतंत्र होकर जनता की बात कर रही है, वो इस इलेक्शन में उतर रही है। आगे देखिए, अभी आगे देखिए, अभी तो बहुत इलेक्शन बाकी है, अभी 4-5 महीने बाकी है। बहुत से नेता सच भी बोलते हैं और झूठ भी बोलते हैं, हम जानते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि देखिए मैं ये नहीं कहता भाजपा में नेता सब दूध के दूल्हे हैं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो फ्रॉड करते होंगे, जो चोरियां करते होंगे, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन हमें शीर्ष नेतृत्व को हमने देखना चाहिए। मुझे आप ये बताइए, कांग्रेस के आप घोटाले देख लीजिए और भाजपा 15 साल से केंद्र में सरकार है, यूपी में मोदी योगी जी की सरकार है, कितने घोटाले उजागर हुए आप बताइए। याद आया, स्टूडेंट से याद आया भैया, एक लैंड फॉर जॉब का सुना है भाई? लैंड फॉर जॉब माने जॉब उसी को मिलता था जो अपना जमीन दे देता था। तो मेरे ख्याल से भाई ये अपना जमीन तैयार रखो अगर जॉब चाहिए तो। लेकिन युवा है, वो भी परिवर्तन चाहते हैं, वो भी चाहते हैं बिहार का विकास हो। जब कर परिवर्तन चाहते हैं हम, वो चाहते हैं या तो चिराग हो या तेजस्वी हो, कोई भी हो, बस युवा हो। चिराग तो ठीक है, युवा होने चाहिए, युवा तो कन्हैया कुमार है। भाई एक बात बताओ, कन्हैया कुमार नहीं, तेजस्वी यादव का उम्र कितना है? उतना हमको पॉलिटिक्स से नहीं, लेकिन समझ है पॉलिटिक्स का सर। देखिए, युवा चाहिए, युवा है, युवा चाहते हैं। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो सही काम नहीं कर पा रहे। नहीं, मेडिकल रिपोर्ट इन्होंने देखा था क्या? 20 साल से मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, आज तक एक इंडस्ट्री नहीं दिया है बिहार को। और बिहार से मजदूर पैदा करने के लिए बिहार है। कौन सा मजदूर है? आप मजदूरी कर रहे हैं यहाँ पे? देखो मैम, हम मजदूर हैं, लेकिन हमने बिहार से इतना मजदूर की बात है, कोई मजदूर नहीं है। देखिए जो पलायन ये सब जो आप बातें बोल रहे हैं ना, देखिए आप यहाँ पे क्या चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम तो स्टूडेंट हैं, घूमने आए हैं। घूमना नहीं, क्या चीज का प्रिपरेशन, क्या चीज का कर रहे हैं? घूमने आए। पीटी में यूपीएससी का। पर कैपिटा इनकम का फुल फॉर्म बताओ तो, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला बताओ तो। पर कैपिटा इनकम मतलब पूरा जीडीपी, मतलब नहीं देखिए ऐसे आप हो गया इनकम क्या? टीचर बन रहे हैं बिल्कुल। भाई स्टूडेंट है तो टीचर बनेंगे ना। आप किसको चाहते हैं? हाँ? आप किसको चाहते हैं? जो जिसकी सरकार है वो है। बीजेपी चाहते हैं? बिल्कुल बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी आएगी। हाँ बीजेपी आएगी, बिल्कुल आएगी। तो आप भी चाहते हैं? मैं तो बिल्कुल चाह रहा हूँ बीजेपी है। तो फिर आप इसमें अरे आप तो ऐसा कर रहे हैं कि एग्जाम दो भाई, घर पे चल के एग्जाम दे दे पहले। सर से चलो आ जाओ। अरे नहीं देखिए, आप इस तरीके से बेफालतू में माहौल मत बनाइए। मेरा मुद्दा है बिहार है, बिहार मुद्दा है, मैं बिहार पे बात करना चाह रही हूँ। आप बिहार में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कुछ अच्छा नहीं किया है, कोई विकास का काम नहीं किया है, तो आप कैसा? एक सवाल पूछें, 2002 से पहले, अरे सुनिए तो, 2002 से पहले बिहार का जो डेवलपमेंट होता था 0.6 था, अभी 5.6 या 5.7 ऐसे होता है। तो बताइए ना, पहले वाला सरकार चाहिए या अब चाहिए? बीजेपी की सरकार चाहिए या जेडीयू की सरकार चाहिए? बताइए। तो चिराग पासवान भी बन जाएंगे तो कि युवा हो, कोई भी हो, युवा हो। युवा तो कन्हैया कुमार भी है। नहीं, कन्हैया कुमार का उतना पसंद, हमें को कन्हैया कुमार उतना पसंद। कन्हैया कुमार इतना पसंद नहीं। अभी हमारा छोटा भाई ये कह रहा था कि नीतीश जी भी चोर हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब लालू यादव जी की सरकार थी, लालू यादव जी की सरकार थी चारा चोर की, मुझे बताइए बिहार का हाल क्या था? अभी ये बोल रहे हैं कि हमें वहां से निकाला, हम निकलने को तैयार हैं, हम माइग्रेंट हो गए हैं, फलाना ढींगना, हमें बिहार से बिहारियों को निकलना पड़ता है और देश के अन्य जिलों में काम करना पड़ता है। तो उसका जिम्मेदार क्या भाजपा है? लालू यादव उसके जिम्मेदार हैं। और उसके बाद मैं तो नीतीश जी को भी कह रहा हूं, चाहे वो गठबंधन कर रहे हो भाजपा से या ना कर रहे हो, मैं कह रहा हूं और मैं समर्थन कर रहा हूं इसकी बात का कि नीतीश जी का भी वैसा ही हाल है। इसीलिए बिहार को अगर तरक्की करना, कान खोल के सुन लो छोटे भाई, तो भाजपा की सरकार मस्ट है बिहार के अंदर। आज बिहार में, पटना में मैं देख के आया हूं, मेट्रो का काम चल रहा है और एयरपोर्ट तक जा रही है। अब आप मुझे बताइए वो किसने बनाया? लेकिन भाजपा की सरकार बनेगी तो क्या ऑपरेशन बोलते हैं काम नहीं हो रहा। 40 किलोमीटर की रोज सड़क बन जाती है भारत के अंदर और बिहार के अंदर भी। वो कौन, कांग्रेस बना रही है? वो लालू यादव बना रहा है? चल रहा है काम तो चल रहा है बिहार में। चल रहा है। क्या मानते हैं आप? देखो बिहार को बर्बाद करा है बेटा, बिहार को बर्बाद करा है जातिवाद ने। जातिवाद किसने फैलाया? इन नेताओं ने, अपनी कुर्सी की खातर। जो आदमी एक आम जिंदगी जीता था, लालू यादव, आज उसका परिवार 2000 करोड़ का मालिक है। वो पैसा कहां से आया? हमारी जनता का लूटा हुआ पैसा है। तो ऐसे सवाल इन नेताओं से पूछो कि भैया जो ईमानदार आदमी, उसको चुन करके लाओ ताकि तुम्हारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, तुम्हारे स्टेट का भविष्य अच्छा हो। हमें बिहार को
बर्बाद किया जातिवाद ने, क्योंकि गांव-गांव में एक दूसरे की सेना बनी थी, ये रणबीर सेना, ये भीम सेना, तो एक दूसरे को मारते थे, उसी से प्रदेश पीछे गया। नहीं तो बिहार की जनता सबसे जागरूक जनता है राजनीतिक तौर पे, उनको पता है कैसे विकास करना, सबसे मेहनती बिहारी लोग हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसको जातिवाद ने खराब किया। जैसे मैं आपके माध्यम से एक और सवाल मैं इनसे करती हूँ, आप कह रहे हैं कि युवा बनना चाहिए, राहुल गांधी भी लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं, वहाँ पे दौरा कर रहे हैं, चौथी बार जा भी चुके हैं, वो भी दलितों और पिछड़ों की आवाज बन के उभर रहे हैं, तो लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी से भी कुछ हो सकता है, क्योंकि महागठबंधन है, आरजेडी और कांग्रेस प्लस मिलकर लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ठीक है, आरजेडी तो कांग्रेस ठीक है, लेकिन फिलहाल तो इधर एनडीए का लग रहा है पलड़ा भारी है। अच्छा, मतलब कांग्रेस ठीक है? ठीक है, वो भी ठीक है। कांग्रेस भी ठीक है। अरे फिर ये कांग्रेस पे आ गए। अभी मैं इतनी देर से क्या बता रहा था, देखिए ये वही है। अगर बिहारियों की सोच ऐसी ही रहेगी कि कांग्रेस ठीक है और लालू यादव जी को फिर मौका दीजिए, मैं कहता हूँ जो अभी वो मेट्रो का काम कर रहा है, वो लालू जी मेट्रो को भी खा जाएंगे। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, ना तो मुझे बिहार में रहना है, ना तो मेरे को बिहार से कोई मतलब है, लेकिन मेरे देश का एक राज्य है, मैं चाहता हूँ वो भी तरक्की करे, बिहारी भी तरक्की करे, लेकिन ये लोग शायद चाहते हैं कि खुद बिहारी होकर नहीं चाहते। ऐसी कोई बात नहीं है। जो व्यक्ति ये बात करेगा कि कांग्रेस आनी चाहिए, कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लो, अगर उनको पैसा मिल भी जाता है तो वो उल्टे कामों में शुरू कर दे। जो देखिए, देश की सेना से ऊपर कुछ नहीं है ना, ये सब मानते हैं हम। जो पार्टी कह दे कि सेना झूठ बोल रही है, हमें सबूत दो सर्जिकल स्ट्राइक के। 5 राफेल पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि उन्होंने ब्रह्मोस गिरा दिया हमारे ऊपर, नहीं तो हम तो हमला करने वाले थे, और उनका एक जहाज भी हम गिरा नहीं पाए, कोई ड्रोन भी हमारा पार नहीं कर पाया। सेना की आप इतनी बात करते, तो सेना के नाम पे क्यों जाके बिहार में दौरा कर रहे हैं मोदी जी? बार बार सवाल तो यही, राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए सर। बताइए मुझे, आप ये बताइए फिर कांग्रेस क्यों अभी तक सीना ठोकती है और ढोल बजाती है चारों तरफ कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, इंदिरा गांधी ने सबक सिखा दिया, इंदिरा गांधी ने, अगर वो ऐसा कहेंगे तो फिर हम भी बोलेंगे नरेंद्र मोदी ने किया सब कुछ, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। हम इसकी शाबाशी सेना को देते हैं, हम पागल नहीं है कांग्रेसियों की तरह। हम हर जो चीज़ सेना ने की है, तीनों सेनाओं ने, वायु सेना, थल सेना और जल सेना ने, वो हम मानते हैं कि ये उन्हीं का क्रेडिट उन्हीं को मिलना चाहिए। हम मोदी जी, देखिए शासन जो होता है ना, उसकी एक इच्छा शक्ति होती है। जब हम 56 इंच के सीने की बात करते हैं ना, तो सच में उस व्यक्ति का सीना 56 इंच का है, वो है शेर। बिहार में क्या लग रहा है, कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री? नीतीश, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि एनडीए की सरकार आए, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने। देखिए नीतीश जी, अगर भाजपा को ज्यादा वोट बढ़ गए तो मुझे ऐसा लगता है नीतीश जी को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। जैसा अभी आपने महाराष्ट्र में देखा कि फडणवीस जी पहले उप मुख्यमंत्री थे और उसके बाद मुख्यमंत्री बने, ऐसा ही होगा। और मैं चाहता हूं कि भाजपा की सरकार आए, एक बार ये भाजपा को मौका दे और आप देखेंगे कैसे कार्य होंगे। बिहार में सड़कें भी बनेगी, बिहारियों का सब कुछ सही भी होगा, और बिहारी को बाहर देश में, बाकी अन्य जिलों में, प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा कार्य करने के लिए। से फिर ऑन कैमरा कह रहा हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार आएगी। बिहार के लोग त्रस्त हो चुके हैं नीतीश जी से भी त्रस्त हो चुके हैं, और लालू यादव जी से तो खैर वो तो बेड़ा ही पार है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बिहार में जो नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के नाम पे चुनाव लड़ेगी, विकास के नाम पे चुनाव लड़ेगी, और 100% मैं चीज़ आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नीतीश जी फिर बिहार के सीएम बनेंगे। नीतीश जी फिर बिहार के सीएम बनेंगे, लेकिन युवा को नाराजगी है कि नीतीश कुमार ने भी कोई विकास नहीं किया, वो मान रहे हैं। मैं बताता हूँ, देखो मेरी अपनी राय क्या है। मेरी जाति मत ये है कि नीतीश जी को अब हाथ जोड़ के छोड़ देना चाहिए। नए आने वाले युवाओं को आगे आने का मौका देना चाहिए। बिहार में बहुत अच्छे नेता है। देखो दूसरी बात ये है,